हेलो गाइस। केंद्रीय विद्यालय की सीरीज को आगे शुरू करते हुए आज मैं डिस्कस करूंगा 4 से 5 पॉइंट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय में जो वैकेंसी निकली है एएसओ और एसएसए की, तो उसमें से उसका सिलेबस। ठीक है, सिलेबस डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज़, इसकी तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, कैसे करनी है, क्योंकि अभी तक ये पेपर बहुत दिनों बाद आया है, तो इसकी तैयारी कैसे करनी है किसी को पता नहीं है, मॉडल पेपर मिल नहीं रहे हैं। दूसरी चीज़, कहाँ से करनी है, मटेरियल कहाँ से लेना है, कौन सा बुक लेनी है, ये चीज़ बताऊंगा। और लास्ट में बताऊंगा मॉडल पेपर कौन से यूज़ करने हैं, इसका किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, ये सक्सेस मंत्रा मैं बताने जा रहा हूँ, तो बने रहिए वीडियो के साथ में। ठीक है, तो पहली बात, पहला सक्सेस मंत्र तो यही है, इसको पार करने का, इसको एग्ज़ाम क्रैक करने का, कि आपने अगर अभी तक प्रिंट आउट नहीं लिया सिलेबस का प्रिंट आउट नहीं लिया है तो ज़रूर लें। क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा सिलेबस, आपका सिलेबस क्या क्या आने वाला है इस एग्ज़ाम में, अगर आपको वही नहीं पता होगा तो आप क्या एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने देखो, दोनों एग्ज़ाम मैंने भी भरे हैं। ये है एएसओ और एसएसए का। ठीक है, दोनों का प्रिंट आउट मैंने ले लिया है। तो सबसे पहले आप जाके प्रिंट आउट लीजिए, उसके बाद आपको सिलेबस पता चलेगा कि क्या क्या इसमें आने वाला है और कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है। अगर आपने मेरी इससे पहले वीडियोस नहीं देखी है, उस वीडियो को देखिए, जिसमें मैंने केंद्रीय विद्यालय के जूनियर असिस्टेंट की बारे में, सिलेबस के बारे में बताया है, और उसको कैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है वो भी बताया है। तो जो उसका सिलेबस है फर्स्ट पार्ट का, इसमें भी 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। बट उसमें आपका टाइपिंग था और लिटरेसी टेस्ट भी अलग था, स्किल्स टेस्ट। इसमें वो नहीं है, इसमें इंटरव्यू भी नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सिलेबस है उसके एग्ज़ाम की तरह ही है। पहला पार्ट का जो एग्ज़ाम है वो कॉमन है, दोनों में, तीनों में कॉमन है। एक है ट्रांसलेटर का और एक है स्टेनोग्राफर का। उसके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वो बात की बात है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ दो सिलेबस के बारे में, दो वैकेंसी के बारे में, एएसओ और एसएससी। जिसमें कि पहला पार्ट है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, जिसमें 15 क्वेश्चन की हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। उसका लगभग लगभग लेवल थोड़ा सा अप लेवल होगा उसका, क्योंकि ये उससे हायर वैकेंसी है, वो एलडीसी की है, सबसे लोअर लेवल की है केंद्रीय विद्यालय में। ठीक है, उसकी भी पोस्ट अच्छी है, उसकी भी सैलरी अच्छी है, लेकिन ये उसका लेवल थोड़ा सा अप है ये। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा मॉडरेट में आ सकता है इसका इसका जो लेवल है। बाकी जो चीज़ें हैं, कंटेंट, ठीक है, इसका जो मटेरियल है वो सेम ही रहेगा, इसके जो कंटेंट है वो सेम ही रहेंगे। ये सिलेबस है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग एरर्स, और ये आर्टिकल्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वो उसमें भी थी और इसमें भी है। ठीक है, ये भी इसके जैसे ही रहेंगे, सेम सेम। ठीक है, ये आपको खुद पढ़ना होगा, ये इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगने वाली है। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की, अब जैसे मैं हूँ, मैं वर्किंग प्रोफेशन में हूँ, तो ये उन लोगों के लिए है जो, पहली बात तो ये उन लोगों के लिए है जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, जिसके पास एग्ज़ाम, मतलब जिसके पास 3 इयर्स का मिनिमम एग्ज़ाम है, सॉरी, 3 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस है एज ए यूडीसी। तो उनके पास एक्सपीरियंस है, तो वही इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास भी है। ठीक है, तो मैंने इसको भरा है, तो ये एग्ज़ाम उन्हीं के लिए है। तो अब ऑब्वियसली जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, जो वर्किंग पर्सन है, वो इस जॉब को भरेंगे, तो उनके पास ज़्यादा टाइम होता नहीं पढ़ने के लिए, तो उनको पढ़ने के लिए, ये सब पढ़ने के लिए भी टाइम लगेगा। जैसे कि मेरे को भी टाइम ज़्यादा मिलता नहीं है, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो अब हिंदी और इंग्लिश की बात कर ली, हिंदी में तो ज़्यादा आएगा नहीं इसमें, क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस वर्किंग पर्सन के लिए, तो हिंदी में इतना ही है। उसमें थोड़ा ज़्यादा था जूनियर असिस्टेंट में, पठन कौशल और शब्द सामर्थ्य और व्याकरण एवं प्रयुक्ति। ठीक है, ये सब हिंदी में आएगा। और अगर इंग्लिश की बात करें, उसकी कंप्यूटर लिटरेसी और जनरल अवेयरनेस की बात करें, तो इसमें आपकी हिस्ट्री आएगी, इंडियन ज्योग्राफी आएगी, और इकोनॉमी आएगी, और पॉलिटी, और कॉन्स्टिट्यूशंस तो थोड़ा बहुत अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो जरूर पढ़ ले। ठीक है, स्पोर्ट्स करंट अफेयर से ज़रूर वाक्य रहे। और बाकी उसके बाद आएगी रीजनिंग। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग जो नॉर्मल आएगी, सारे इसमें चैप्टर हैं, आप चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये आप सारा सिलेबस का प्रिंट आउट लेके 1 बाय 1 पढ़ सकते हैं, और कहीं से भी पढ़ सकते हैं। नॉर्मल ज़्यादा 10th लेवल का ही आएगा, ज़्यादा टफ नहीं आएगा, 10th लेवल का ही आएगा। ठीक है, ये कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर का एग्जाम होगा, जिसमें कंप्यूटर के बेसिक्स क्वेश्चन आएंगे, रैम रोम से लेके, और इनपुट डिवाइसेस और ये सब। ठीक, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मेरे चैनल को आप
मतलब सिर्फ मेरे चैनल को मत देखिए, अगर जहाँ पर आपको अच्छी नॉलेज मिल रही है कंप्यूटर की, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि कंप्यूटर की क्या क्या बेसिक्स नॉलेज है। बाकी अगर जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी, मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे चैनल का नाम क्या है। ठीक है, यूट्यूब में जाएंगे आप, यहाँ पे सर्च करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो ये चैनल आ जाएगा। इसमें आपको वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी कंप्यूटर की, सारी प्लेलिस्ट। आप ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक प्लेलिस्ट खोल लेना, कंप्यूटर अवेयरनेस कंप्लीट कोर्स। इसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगी बहुत सारी, जिसमें से ही आपको बेसिक्स की वीडियो भी मिलेंगी। आप इसको जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक, यहाँ से पूरी सीरीज़ खुल के आएगी और आप यहाँ से वीडियो वन बाय वन चेक कर सकते हैं। पूरा आपका सिलेबस मिल जाएगा कंप्यूटर का, क्योंकि ये सारी सिर्फ एक इस एग्ज़ाम के लिए नहीं है, सारे एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है, तो अब ये तो रही कंप्यूटर लिटरेसी की बात, कंप्यूटर के एग्ज़ाम के बेसिक क्वेश्चन के बारे में। और थोड़ा करंट अफेयर, कंप्यूटर के करंट अफेयर खुद पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें वो चीज़ नहीं आएगी। क्योंकि मैंने जो बताया वो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज बताया है, और सारे एग्जाम के लिए जो कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, कंप्यूटर के बारे में जानने की ज़रूरत पड़ती है, एमएस ऑफिस वगैरह, वर्ड एक्सेल शीट्स वगैरह, सारे कुछ की ज़रूरत पड़ती है, वो उसमें आपको वीडियोज़ मिल जाएगा। लेकिन करंट अफेयर आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, किसी न किसी वीडियो से, किसी न किसी चैनल से। ठीक है, उसके बाद आता है मेन टॉपिक जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, वो ये है। ठीक है, पार्ट 3, ये था पार्ट 2। पार्ट 1 में आता है हिंदी और हिंदी और इंग्लिश। पार्ट 2 में आएगा आपका जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग और कंप्यूटर यूसेज। कंप्यूटर जैसे आप जिस पोस्ट के लिए आप जॉब मतलब एग्ज़ाम भरा है आपने जिस पोस्ट के लिए, उसमें कंप्यूटर का ही काम होगा सारा। तो उस पोस्ट में आपको कंप्यूटर वर्क करने के लिए आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी आनी चाहिए। अगर आपने एज ए एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो आप करते भी होंगे, लेकिन फिर भी एक एक्सपीरियंस चीज़ अलग होगी, लेकिन एक जो बुकिश नॉलेज होगी अलग होगी। क्वेश्चन का हमें जो चीज़ करना आता तो है, लेकिन उसको हमें जैसे कोई हमसे पूछ ले एग्ज़ाम के फॉर्म में, वो चीज़ हमें नहीं आती है, उसके क्वेश्चन वन बाय वन नहीं आते, तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। तो वो चीज़ उस वीडियो में, मेरी वीडियोज़ में मिल सकता है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हो उस वीडियो से। मेन पार्ट जिसके लिए हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो ये है पार्ट 3, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट एंड फाइनेंस, जो कि 90 मार्क्स का आता है, अच्छा खासा वेटेज रखता है। ठीक है, इसकी तैयारी कहाँ से करें? कंप्यूटर की आपको हर कोई पढ़ा देगा, क्योंकि मैं भी सर्च कर रहा हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे ये चीज़ जल्दी नहीं मिल रही है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट एंड फाइनेंस एंड ये सब चीज़ें। ठीक है, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 मार्क्स इसी के आते हैं, 15 मार्क्स इसी के आते हैं, और 20 मार्क्स तो इसी के आ जाते हैं, फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल्स। ये जो टॉपिक है बहुत बड़ा है। ठीक है, उसका छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये 10 मार्क्स का, ये 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का। ठीक, लेकिन ये 20 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और उसके बाद ये CCA रूल एंड कंडक्ट रूल्स, ये 3 जो टॉपिक है, 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसमें से पढ़ लिया तो आपके 15 दूनी 30, 40 और 20, 60 नंबर तो इसी से आ जाएंगे, यानी 60-70% आप इसी से गेन कर लेंगे इस पार्ट का। लेकिन इस पार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए पढ़ना कहाँ से, इसका सिलेबस कहाँ से मिलेगा, वो आप यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं आपको बुक बता देता हूँ किस बुक से आप ये पढ़ सकते हैं। ये जो सिलेबस है दोनों का है, सेम है। ठीक है, सेम कंटेंट है, ASO और SSA दोनों का। ठीक, उसके लिए अलग नहीं है, लेकिन पोस्ट अलग अलग है, लेवल अलग है। ठीक, तो इसके लिए मैं बुक बता देता हूँ। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल हैं, लेकिन ये जो बुक है स्वामी हैंडबुक, ठीक है, क्वेश्चन पेपर करके आते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करके आते हैं, और उसके तरह से भी आते हैं स्वामी गाइड। ठीक है, गाइड करके भी आएगी, इससे आप आराम से पढ़ सकते हैं। अगर इससे पढ़ा तो आपका इस जो पोर्शन है, इस पोर्शन का अच्छे से अच्छी खासी तैयारी हो सकती है। 90 मार्क्स बहुत होते हैं, 90 मार्क्स ये हो गए। उसके बाद 60 मार्क्स का ये 1 and 2 पार्ट्स हो गए। ठीक है, और इसमें दे रखा है देयर विल बी नो इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ ASO, द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट्स इन रिटन टेस्ट ओनली। ठीक है, सिर्फ रिटन टेस्ट होगा,
कोई इंटरव्यू नहीं होगा इसमें। तो जल्दी से तैयारी कर लीजिए। और दूसरी चीज़, आपको मॉडल पेपर देखने मिलेंगे, तो आप इसी बुक में मॉडल पेपर भी देख सकते हैं। ठीक है, इसी स्वामी बुक में मॉडल पेपर भी देख सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आपको कहीं से भी इसके मॉडल पेपर नहीं मिल रहे हैं, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मॉडल पेपर भी डाल दूंगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बाकी मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर मुझे मिले हैं, ये केंद्रीय विद्यालय के किसी एम्प्लॉई से मिले हैं। ठीक है, नाम तो नहीं बताऊँगा, लेकिन ये, ठीक है, इन्होंने प्रीवियस पेपर दिया हुआ, जो कि अब ASO की पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं, मेरे थोड़े नोन हैं, तो उसके थ्रू उन्होंने 2018 में ज्वाइन किया था। ये उनका एग्ज़ाम जैसे आया था। ठीक है, तो उन्होंने एक मेमोरी बेस्ड पे क्वेश्चन बनाए थे, जिससे कि मुझे ये मिल गए हैं। ठीक, सेक्शन ऑफिसर लिखा ही है, उनकी शिफ्ट है, और ये एग्ज़ाम सेंटर है। ठीक, मैंने जो पार्टिसिपेंट की ID है और नाम वगैरह सारा हाइड कर रखा है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है। ठीक, तो ये देखिए क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये 2018 का है, काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन एक समझने के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, समझने के लिए काफ़ी है। ठीक है, ये देखिए 2018 में ये 100 क्वेश्चन ही आते थे। 2018 में 100 क्वेश्चन आते थे, और अब जाके ये 150 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, पहले एक ही पेपर होता था पूरा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं होते थे। इस तरह से 100 क्वेश्चन आते थे। ठीक है, ये आप बोलेंगे तो मैं इसको कमेंट में लिखेंगे तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। लिंक में इसको नहीं प्रोवाइड करूँ क्योंकि कॉन्फिडेंशियल है। आपको मेल, आप बोलेंगे तो मैं मेल कर सकता हूँ आपको। ठीक है, ये सारा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये, इट इज़ प्लेटफॉर्म फॉर सिटीजन पार्टिसिपेशन टुवार्ड्स गुड्स गवर्नेंस, इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट विद द रेफरेंस टू द इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स गवर्नमेंट माई गॉव, जो एक पोर्टल है इनिशिएटिव, उसका जो एक गलत आंसर इसमें से चूज़ करना है, बाकी सब सही होंगे। माई गॉव एक पोर्टल है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, उसमें कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी बात गलत है, तो ये उसका क्वेश्चन, उसका आंसर है ये। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। तो आप एक मॉडल के तौर पे एक प्रिपरेशन के लिए आप उसको देख सकते हैं। तो जो क्वेश्चन इसका ही है, सेम है। ASO और SSA दोनों की सेम तैयारी होती है, सेम सिलेबस है, बस उनका लेवल अलग है। KVS के अकॉर्डिंग उनका लेवल अलग है, पोस्ट अलग है, सैलरी अलग है, बट सिलेबस सेम है। बस क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो थोड़ा सा ASO में थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, और SSA में थोड़ा सा कम हो सकता है, क्योंकि सैलरी का डिफरेंस है, पोस्ट का डिफरेंस है। वो सेक्शन ऑफिसर है और ये सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है। ठीक है, तो आगे की अपडेट के लिए अगर आपने अभी तक वीडियो देखी है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक एंड कमेंट भी करके सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें आपको। तब तक के लिए जय हिंद।